दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में एक और कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, पर्पल स्टाइल लैब्स। तो इसके बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो जो ये नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, जी हाँ, 660 करोड़ रुपए का ये आईपीओ होने वाला है। तो आखिर 660 करोड़ रुपए जो ये कंपनी मार्केट से उठाने वाली है, तो आखिर उसका करेगी क्या, ये भी हम विस्तार से समझेंगे और इसके पुराने रिकॉर्ड के बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे। तो आपको बता दूं, ये एक फैशन कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आ रही है भारतीय शेयर बाज़ार में। लग्जरी फैशन वाली ये कंपनी पर्पल स्टाइल लैब्स ने बड़े आईपीओ के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज अपने दाखिल कर दिए हैं और अब आईपीओ के जरिए ये रुपए जुटाने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में कुछ और बताऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे पर्पल स्टाइल लैब्स, जो कि एक लग्जरी फैशन का एक बड़ा नाम है। तो इसके बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। तो लग्जरी फैशन प्लेटफॉर्म परनियास पॉप अप शॉप की ये मूल कंपनी है। तो आप लोगों ने परनियास पॉप अप शॉप के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि लग्जरी ब्रांड है और प्रसिद्ध लग्जरी फैशन प्लेटफॉर्म परनियास पॉप अप शॉप को ये चलाती है। तो इसमें लग्जरी ब्रांड है जिसमें आपको लग्जरी फैशन वाले आइटम मिल जाते हैं। और इस कंपनी के बारे में और आपको बताऊं तो कंपनी का जो अभी विस्तार है, 1300 से भी ज़्यादा इनके डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं, 100 से भी अधिक देशों में इनके ग्राहक हैं। और जो ये कंपनी है इसका अमेरिका, यूके और मिडल ईस्ट में काफ़ी मजबूत पकड़ है। काफ़ी लग्जरी ब्रांड जो लोग खरीदते हैं वहाँ पर इनकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आईपीओ के बारे में और आईपीओ में क्या क्या होने वाला है। तो आईपीओ आपको बता दूं, जब जो कंपनी होती है पहली बार जनता को स्टॉक के शेयर बेचती है तो वो आईपीओ होता है। जब पहली बार वो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ लेके आती है। तो आईपीओ का जो विवरण है कुछ इस प्रकार है। तो पूरी तरह से यहाँ पर इक्विटी शेयरों का एक नया इशू होने वाला है और यहाँ पर कोई भी ऑफर फॉरवर्ड सेल ओएफएस नहीं होगा और आईपीओ से पहले 130 करोड़ जुटाने की कंपनी की योजना भी है। बाकी आईपीओ के बारे में आप लोगों ने इतना तो समझ लिया, अब समझेंगे हम इसके पुराने रिकॉर्ड के बारे में। तो उससे पहले समझ लेते हैं जो आईपीओ के जरिए कंपनी पैसा उठाने वाली 660 करोड़ रुपए, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, किस प्रकार कंपनी का उसका इस्तेमाल करेगी और फंड की इनकी क्या योजना है। तो कंपनी आईपीओ से प्राप्त आय में से 363.3 करोड़ का जो उपयोग करेगी अपनी सहायक जो कंपनी है वहाँ पर निवेश करने के लिए करने वाली है। फंड का उपयोग जो कंपनी करेगी तो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में 128 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, जहां पर कंपनी अपने ब्रांड का और ज़्यादा प्रमोट करने वाली है और लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने वाली है। और साथ ही साथ फिर जितना यहां पर अमाउंट बचता है वो इन्वेस्टमेंट और बाकी जो कॉरपोरेट के यहाँ पर खर्चे होंगे उनमें कंपनी इस्तेमाल करने वाली है। तो विकास की कंपनी की क्या कहानी रही है, क्या इसका पुराना रिकॉर्ड रहा है, ये भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स अच्छे से मिल सके। तो आईपीओ तो कंपनी लेके आ रही है, लेकिन आईपीओ फाइलिंग कंपनी के प्रभावशाली वित्तीय प्रदर्शन के बाद हुई है और इसका जो पुराना रिकॉर्ड है 2023 के जो आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार आपको बता दूं, औसत ऑर्डर जो मूल्य है वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का 39,499 का रहा और औसत ऑर्डर मूल्य वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 56,106 रुपये रहा। तो यहाँ पर ग्रोथ देखी जा सकती है। और साथ ही साथ जो कंपनी का प्रति ग्राहक औसत मूल्य था वित्त वर्ष 2023 में 59,023 रुपये था और प्रति ग्राहक औसत मूल्य वित्त वर्ष 2025 में 83,270 रुपये रहा। यानी कि जो इनके लॉयल कस्टमर हैं तो वो लगातार इनके ब्रांड के कपड़े खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी वृद्धि देखी गई है। अब एक सवाल आप लोगों के लिए, क्या यह लग्जरी पावर हाउस स्टॉक मार्केट का सितारा बनेगा, इस बारे में आपकी क्या राय है। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको विस्तार से बता दी है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।